कौन कौन? मुझे नहीं पहचाना? आखिर कौन थी ये लड़की और कौन थे ये बुजुर्ग आदमी जिनकी जिंदगी के बचे कुचे दिन भी इस लड़की ने छीन लिए? हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकांक्षा सैनी और क्राइम स्टोरीज के अब होगा हर जुर्म का पर्दाफाश पे एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करती हूँ। मासूम सी दिखने वाली ये खूबसूरत सी लड़की क्या इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि किसी बूढ़े की जीवन लीला ही समाप्त कर दे? मामले को जानने के लिए हम ले चलते हैं आपको इस कहानी के अतीत के अंधेरों में। चलो, अब हमें ये घर छोड़कर दूसरे घर में जाना होगा। क्यों? आपकी विदाई हो रही है? जो मायका छोड़ के ससुराल जाना है? वैसे क्यों पा? वो इस घर का रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया है क्या? आप घर कहाँ ले रहे हो? अरे भाई, यहीं कहीं आसपास देख रहे हैं, कोई अच्छा घर मिल जाएगा ले लेंगे। और हाँ, हैवी डिपॉजिट पर मिलेगा तो बेटर। प्लीज ना पा, मैं ना इस घर में रह रह के बिल्कुल बोर हो गई हूँ, तो हम ना एरिया चेंज कर लेते हैं और इस बार घर मैं चूज करूंगी। ओके, हमारी बेटी को जो घर पसंद आएगा हम वही ले लेंगे। हैप्पी? आई लव यू पापा। कुछ तो बात है। अचानक रमेश जी का मर्डर कौन कर सकता और क्यों? यही बात सोचकर तो हम सबका दिमाग खराब हो रहा है कि आखिर कोई मेरे पापा का कत्ल क्यों करेगा। पिछले 5 सालों में तो मेरे पापा की किसी से तू मैं भी नहीं हुई। तो क्या 5 साल पहले किसी से तू मैं हुई थी? हाँ, मेरी पहली बहू पूजा के पापा से। वो हमारे घर आए थे और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। मैं जानता हूं मेरी बेटी पूजा मरी नहीं है, मारी गई है। तुम जैसे कमीनों के लालच की शिकार हुई है वो। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुम सबको, मार डालूंगा। मुझे तो लगता है वही मार दिए होंगे हमारे ससुर जी को। 5 साल पहले धमकी दी और मर्डर हुआ कल रात को। कहां रहते हैं वो और क्या नाम है उनका? मेरा नाम नरेंद्र बंसल है। 22 साल पहले मैंने अपनी बेटी पूजा की शादी आदित्य के साथ की थी। 1 साल तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर दूसरे साल से उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी मेरी गरीबी के बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए उसने कभी कुछ भी नहीं कहा मुझसे। और फिर कुछ दिनों बाद उसने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मैं नाना बनने वाला हूं। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन डिलीवरी के दौरान ही मेरी बेटी और उसकी कोख में पलने वाले बच्चे की मौत हो गई। तब मुझे शक हुआ। 5 साल पहले मैंने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, और भगवान की महिमा देखिए, वो मर गया कमीना। बस अफसोस इस बात का है कि मैंने उसे क्यों नहीं मारा। और देख लीजिएगा, भगवान के घर पे देर है अंधेर नहीं। तो उसके परिवार के एक एक सदस्य की मौत इसी तरह होगी। तभी मेरे कलेजे को ठंडक और मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। सॉरी भाई साहब।
तावड़े, यस सर। इनके पीछे जाओ और इन पे पूरी तरह नजर बना कर रखो। ओके सर। कौन हो तुम? इतनी जल्दी अपनी बहू को भूल गई सासू माँ। उधर देखो। ज्योति, जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। जैसे आप लोग बंसल जी पे शक कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कल मैंने उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया था और अपना एक आदमी भी उनके पीछे लगा दिया था। आई एम श्योर वो कातिल नहीं। और कल रात जो आपकी मदर का खून हुआ, वो खून भी उन्होंने नहीं किया, क्योंकि पूरी रात वो हमारी निगरानी में थे। कातिल कोई और है। और इंस्पेक्टर साहब, अगर कत्ल उन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया? जिसने 2 दिन में ही मेरे बुजुर्ग माँ बाप का कत्ल कर दिया, कौन है वो? मैंने आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देख लिए और मोबाइल नेटवर्क को भी छांट मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि उस कातिल का अगला शिकार ये हो, या फिर मैं हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप उस कातिल को पकड़ लीजिए प्लीज। विल डू आवर बेस्ट। कांताबाई, तुम यहाँ कैसे? अरे मेरे को पता चला कि यहाँ पे कोई रहने को आया है, तो मैं काम की तलाश में ही आई। आपको कोई काम वाली बाई चाहिए क्या? लेकिन तुम मेरे को कैसे जानती है? मैं तो तुम्हें जानती हूँ। आओ अंदर आओ। पापा, अरे बेटा आ गई। इनसे मिलो, ये कांताबाई है। हाँ नमस्ते। ये ना बहुत ही अच्छा काम करती है घर का, और मैं रिकमेंड करूंगी कि रख लो। मम्मी की भी हेल्प हो जाएगी घर के कामों में। अगर तुम कहती हो तो हम रख लेते हैं। चलो अच्छा है, तुम दोनों बाप बेटी ने कोई काम तो अच्छा किया जो काम वाली बाई ले आए। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? कांताबाई। कांताबाई, सही है, रख लो, है ना? हाँ। कांताबाई, कांताबाई, उठो ना। क्या बात है बेटा, इतनी रात को काहे को जगाई? कांताबाई, मैं ना काम वाली बाइयों के ऊपर एक आर्टिकल लिख रही हूँ। तुमने तो बहुत सारे घरों में काम किया है ना, तुम अपना कोई खतरनाक सा एक्सपीरियंस बताओ ना, मैं वीडियो बनाती हूँ। कूल। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं कांताबाई, घर खाते में काम करने वाली काम वाली बाई। लगभग
200 घरों में काम करी होगी मैं। पर देवा री देवा, एक घर इतना गंदा ना, मैं तेरे को क्या बोलूं। इतना हलकट, इतना गंदा, इतना घटिया फैमिली मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखी। थैंक यू कांता भाई। अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रति कर क्या रही है। 3 अलग अलग परिवार, जिनमें से 2 परिवारों का तो आपस में संबंध है, मगर रति का परिवार और भार्गव परिवार का आपस में कोई लेना देना नहीं। शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं। फिर आखिर क्यों रति भार्गव परिवार के हर शख्स को एक एक करके मार रही थी? आइए देखते हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए देखिए कितनी बेरहमी से मारा है किसने मेरी बीवी को। मैं सीमा भार्गवा अपने पूरे होश हवास में आत्महत्या कर रही हूँ। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मैं और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने ही आदित्य की फैमिली को 20 लाख का लालच देकर शादी की थी, क्योंकि मैं आदित्य से प्यार करती थी। मैं ही गुनहगार हूँ, इसलिए इससे पहले कि कोई मुझे मारे मैं खुद ही अपनी जिंदगी को खत्म कर रही हूँ। आदित्य, मुझे माफ कर देना। हवलदार जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, आप कर क्या रहे हैं? पिछले 7 दिनों में मेरे घर से 3 लाशें उठ चुकी हैं और आपके हाथ कातिल तो क्या अभी तक सुराग तक नहीं लगा है। आपकी बीवी का सुसाइड नोट यही बयान कर रहा है कि उसने सुसाइड किया, पर लाश चीख चीख कर यह कह रही है कि यह मर्डर है, क्योंकि मर्डर पैटर्न सेम है। इंस्पेक्टर साहब, अब तो इस घर में सिर्फ मैं ही बचा हूं। एक काम करिए, मेरे मरने के बाद ना आप कातिल को पकड़िएगा। अरे उसके बाद कातिल को पकड़ने का क्या फायदा सर? देखिए, कातिल बहुत ही शातिर है, कोई क्लू नहीं छोड़ रहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैंने आपकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त कर दिया, आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बचाओ! कौन हो तुम? ऐसे क्यों कर रही हो? छोड़ो! ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो गर्दन शरीर से अलग कर दूंगी। क्या कर रही हो? वहीं रुको, तुम्हारे साहब को बुलाया है मैंने। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो इसे मैं अभी के अभी हलाल कर दूंगी। रति, ये तुम क्या कर रही हो? और इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी? दुश्मनी चाचा जी? तो दुश्मनी ऐसी है इंस्पेक्टर साहब कि इस वाहियात इंसान के वाहियात परिवार को मैंने हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। इसके बाप को पहचाना नहीं मुझे? पूजा। पूजा कौन? अपनी बहू को भूल गए ससुर जी? बहू? नहीं। सब कुछ याद है मुझे। इसी कमरे में तुम सबने मुझे इतनी बेरहमी से मेरे 9वें महीने में मेरी डिलीवरी के वक्त मुझे मार डाला था। नहीं नहीं नहीं। तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी। जिस बेरहमी से तुम लोगों ने मुझे मार डाला था, उसी बेरहमी से मैं तुम सबको मार डालूंगी।
हमने कुछ नहीं किया। हमें छोड़ दो। मेरी प्यास, मेरी आत्मा की प्यास अब सिर्फ तब बुझेगी जब मेरे हाथ तेरे खून से रंगेंगे। इसकी मां को इतनी जल्दी अपनी बहू को भूल गई सासू मां। मैं पूजा। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी जान। मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दो सासू माँ? क्या तुमने अपनी भोली भाली बहू को बख्शा था? मेरे 9वें महीने में मेरी डिलीवरी के वक्त मेरे बच्चे के साथ मुझे मार डाला। 12 साल से ढूंढ रही हूं मैं तुम सबको। माफ कर दो, माफ कर दो। जाने दो मुझे। ऐसा मत करो, देखो ऐसा मत करो। माफ कर दो। जितना मैं तड़पी हूं उतना ही तड़पा के मारूंगी। ये आग अब सिर्फ तब बुझेगी जब मैं तेरे पूरे खानदान को मार डालूंगी। और आज मरेगी तू। इसकी दूसरी बीवी को। और अब इसे भी मैं जहन्नुम में पहुंचा दूंगी। नहीं नहीं, देखो मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। रति, ये क्या कर रही है? छोड़ उसे। पागल हो गई है क्या बेटा? ये तू क्या कर रही है? माँ, पापा, जिस तरह मैं आपकी बेटी हूँ उसी तरह मैं नरेंद्र बंसल जी की भी बेटी हूँ। पूजा। पूजा? कौन पूजा? वही पूजा जिसकी शादी मेरे पिता नरेंद्र बंसल जी ने बड़े ही अरमानों के साथ करवाई थी, इस दरिंदे आदित्य के साथ। 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, मगर माँ जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, बुलाया था। एक बात बता, कब तक आदित्य घर पे बैठा रहेगा और तू मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहेगी? हाँ? और कब तक पालेंगे हम तुम दोनों को, और क्यों? पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भला? आप सब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि मुझे किसी के यहाँ जॉब नहीं करना, मतलब नहीं करना। मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। पूजा, तुम अपने पापा से कहो ना कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20 लाख रुपए दे दे बस। 20 लाख रुपए? मेरे पापा ने आज तक जिंदगी में 5 लाख से ज्यादा कमाया नहीं। जो भी बचा कुचा था सब माँ के इलाज में खर्च हो गया, और माँ भी नहीं बची। पापा ने जैसे तैसे कर्ज करके मेरी शादी तो करा दी, पर शायद अब वो कर्ज ही चुका रहे होंगे। वो आपको 20 लाख कहाँ से ला करके देंगे? कर्म फूट गए हमारे। इस भिखमंगी की बेटी को उठा ले आए। सोचा था बहू बन के आएगी, आदित्य कमाएगा, अरे सुख मिलेगा हमको, लेकिन नसीब में कहां। मनहूस मिल गई नसीब में। अब क्या करेगा बेटा तू? अरे तेरे भाग्य में नौकरी करना ही लिखा है, वही कर बस। देखिए, मैंने कहा ना कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, मतलब 20 लाख रुपए चाहिए, फिर चाहे वो मेरा बाप दे या फिर इसका बाप। मैं तो आप लोगों को खुशखबरी देना चाहती थी। क्या? बोल। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? सच पूजा? मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ? ये लो, कर लो बात। अरे अपनी कोख में एक और बोझ को ले आई। अब इस नालायक के बेटे को भी हमें ही पालना होगा। हे भगवान। मुझे लगा था बच्चा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर नहीं। 9 महीने बाद जब मुझे लेबर पेन हुआ तब
माँ, इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। दिमाग खराब हो गया तेरा? एक पैसा खर्च नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा थोड़ा ताकत लगा। मालकिन साहिब, दया करो, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। बच्चा बच्चा घर पे नहीं हो सकता है। मैं नहीं करवा सकती है। मैं काम वाली बाई है, दाई नहीं। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। इसको हॉस्पिटल लेके जाओ ना मालकिन। तुम मरने दे इसे। माँ, ये तो मर गई। तो अब इसे ले चल हॉस्पिटल और डॉक्टर को कहेंगे कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। और डॉक्टर भी अराइवल ऑन डेथ घोषित कर देगा। डेथ सर्टिफिकेट लेके इसे चला देंगे। सही कहा। इसके बाप को भी फोन करके हॉस्पिटल बुला ले। और इस तरह ये सब लोग एक परफेक्ट क्राइम करके बच निकले। चाचा जी, आप तो उस वक्त पुलिस ट्रेनिंग में थे, इसीलिए मेरी शादी में नहीं आ पाए। पापा, आप तो इस नीच के परिवार को नहीं मार पाए, मगर मेरी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिली, इसलिए मैंने वापस जन्म लिया इन माँ बाप के घर, रति बनकर। मगर मेरा मकसद सिर्फ एक था, इसके पूरे परिवार का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना, इन सब के बोझ को कम कर देना। अब तू बोल आदित्य, जो कुछ मैंने कहा वो सच है या नहीं? देखो देखो, मेरी कोई गलती नहीं है रति। पूजा पूजा रति पूजा, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सारी गलती मेरे माँ बाप की थी। हाँ, और तुम उन्हें पहले ही सजा दे चुकी हो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तूने तो सीमा से शादी करके उससे 20 लाख रुपए ऐड कर अपना कारोबार बना लिया था ना कमीने। अब तू जा अपने माँ बाप के पास। लीजिए चाचा जी, मुझे गिरफ्तार कीजिए, अपना फर्ज पूरा कीजिए। बाबूजी, रोइए मत बाबूजी, मैंने आपके दिल का दर्द और अपना फर्ज दोनों को पूरा किया है। पापा, आप दोनों रोइए मत। अरे बेटियां तो वैसे भी पराया धन होती है ना। आप दोनों का सपना था कि मैं अपने ससुराल जाऊं, जो मेरे इन बाबूजी का भी था। लेकिन ऐसे नीच लोगों की वजह से बेटियां या तो मार दी जाती हैं या फिर जेल जाती हैं। बात तो एक ही है ना, डोली में ना सही, पुलिस वैन में सही। और देखो ना, कहने को इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है।
अब मैं चलती हूँ। सच में कोई क्राइम परफेक्ट नहीं होता, भले ही देश का कानून उसे छोड़ दे, पर ईश्वर का कानून उसे कभी नहीं छोड़ता। उस अदालत में माफी नहीं। रति या पूजा, हो सके तो मुझे माफ करना, पर मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। जिस बेटी को सरकार के हाथों अवार्ड दिलाना चाहिए, मैं उसको हथकड़ी पहना रहा हूं। मुझे माफ कर देना। ये लीजिए चाचा जी, आपके लोहे के कंगन के लिए मेरी कलाइयां तैयार हैं। ऊपर वाले का इंसाफ कितना चमत्कारी होता है। एक बात तो तय है, हर जुर्म और हर कर्म का इंसाफ होता है, इस अदालत में भी और परमपिता परमेश्वर की अदालत में भी। इस अदालत में तो बेशक मुजरिम बच सकता है, लेकिन उसकी अदालत से कोई नहीं बच सकता। तभी तो पूजा वापस आती है रति बनके और दुर्गा बनके इंसाफ करती है। अब इस कहानी को देखने के बाद भी अगर कोई क्राइम करता है तो वो बहुत गलत करता है, क्योंकि वो बचेगा नहीं। डोंट बी अ क्रिमिनल माइंड एंड डोंट कमिट एनी क्राइम। इसी एडवाइस के साथ मैं आकांक्षा सैनी एक बार फिर से आपसे लेती हूँ विदा और देती हूँ एक प्रॉमिस कि फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी पे एक अनोखे अंदाज के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम स्टोरीज। अब होगा हर जुर्म का पर्दाफाश।